हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है प्रिया का घर और यहाँ पर अभी सुबह सुबह का टाइम है और सब लोग अभी तक सो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। और फिर प्रिया की आंख खुल जाती है। सुबह हो गई क्या? अरे हाँ, सुबह हो गई है, उठ जाती हूँ जल्दी से। अरे वाह, आज तो मेरी बहुत ही जल्दी आंख खुल गई है। देखो तो अभी तक सब लोग सो रहे हैं। कोई बात नहीं, सोने देती हूँ। अरे अब उठी गई हूँ तो जल्दी से झाड़ू मार लेती हूँ। घर का काम टाइम से खत्म हो तो सुकून हो जाएगा। अरे ये ऊँट को क्या हुआ? अरे लगता है कि ऊँट को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है और वो चारा मांग रहा है। जल्दी से जाकर चारा ले आती हूँ। बेचारा ऊँट, पता नहीं कब से इसको भूख लग रही थी। अच्छा हुआ कि चारा मैं शाम को ही ले आई थी। चारा उठा लेती हूँ। अरे अरे हाँ, सेट हो गया है मेरे सर पे। जल्दी जल्दी जाकर ऊँट को चारा डालती हूँ। मुझे लगता है कि ऊँट तो बहुत ही ज्यादा भूखा है। अरे बस बस, मैं चारा ले आई हूँ, ये लो, अब जी भर के खाओ। और अगर और चाहिए हुआ तो मुझे आवाज दे देना। और फिर ऊँट चारे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसको खाने लगता है। चलो, ऊँट तो खुश हो गया चारा खाकर। अब मैं जल्दी से जाकर झाड़ू मार लेती हूँ। और तभी वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक और बड़ी मकड़ी आ जाती है। और वो मकड़ी प्रिया के ऊपर चढ़ने लगती है। अरे ये क्या? ये अचानक मेरे पाँव के साथ क्या चीज चिमट गई है? अरे मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, ये तो ऊपर जा रही है। ये क्या चीज है? मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। और फिर मकड़ी प्रिया के ऊपर चढ़ जाती है। अरे ये क्या है? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। अरे मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं कैसे बचूं इससे? श्याम जी बचाएं। अरे ये तो मकड़ी है। अरे इतनी बड़ी मकड़ी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है इस मकड़ी से। श्याम जी जल्दी से आए, मुझे मकड़ी काट लेगी। श्याम जी जल्दी से आए। प्रिया श्याम को आवाज देती है लेकिन श्याम तो सो रहा है। मकड़ी प्रिया को मुंह पे काट लेती है जिसकी वजह से प्रिया बेहोश हो जाती है। और फिर मकड़ी वहां से चली जाती है। और फिर तभी बबलू की आंख खुल जाती है। सुबह हो गई, खेले करना, चले चले जल्दी से बाहर जाकर खेले करता हूँ। और फिर बबलू बाहर जाकर अपनी मम्मा को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उठो मम्मा क्या हुआ? उठो मम्मा जल्दी उठो। अरे जल्दी से जाकर पापा को बुलाता हूँ। और फिर बबलू शाम को जगाने के लिए चला जाता है। उठो पापा जल्दी उठो। मम्मा बेहोश, पापा जल्दी उठो। पापा जल्दी उठो, मम्मा बेहोश। हाँ, अरे बबलू क्या हुआ बेटा? और ये तुम क्या बोल रहे हो? मम्मा बेहोश। चलो आओ देखते हैं तुम्हारी मम्मा कहाँ है। और फिर बबलू अपने पापा को अपनी मम्मा के पास ले जाता है। ये लड़का भी ना न जाने क्या कह रहा है। अरे ये तो सच कह रहा था। प्रिया जी, अरे प्रिया जी आपको क्या हो गया है? आपके मुंह पर इतने सारे छाले कैसे हो गए? अरे प्रिया जी आपको क्या हो गया है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूँ, अब इनको तो होश ही नहीं आ रही। अरे हाँ, जल्दी से जाकर करण और भाभी को उठाता हूँ, क्या पता वही मेरी मदद करे। जल्दी से जाता हूँ। अरे करण जल्दी से उठो, भाभी उठिए, जल्दी कीजिए। अरे करण उठो, बीना क्या हो गया है तुम्हें? अरे श्याम क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो। जी भाभी, बात ही परेशानी वाली है, जल्दी चलिए देखिए प्रिया को क्या हो गया है। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे आ जाइएगा। अरे श्याम, प्रिया के मुंह पर इतने सारे छाले, इसको किसी खतरनाक चीज ने काट लिया है। देखो तो प्रिया के मुंह पर कितने बड़े बड़े छाले हो गए हैं। तुम प्रिया को अंदर जाके लेटा दो। मैं और करण जाते हैं और डॉक्टर को बुलाकर ले आते हैं। मुझे लगता है कि प्रिया को डॉक्टर की जरूरत है क्योंकि इसको होश नहीं आ रहा। और फिर श्याम प्रिया को अंदर लेटा देता है और करण और नीली डॉक्टर को बुलाने चले जाते हैं। उठो मम्मा उठो। अरे बबलू बेटा, तुम परेशान नहीं हो? चाचू और चच्ची गई है ना डॉक्टर को बुलाने। डॉक्टर आंटी तुम्हारी मम्मा को बिल्कुल ठीक कर देंगी। बबलू अपनी मम्मा के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है
और फिर डॉक्टर भी आ जाती है। अब घबराइए नहीं, मैं जल्दी से पेशेंट को देख लेती हूँ। अरे इनके मुंह पर इतने बड़े बड़े छाले, तो ये बता रहे हैं कि इनको किसी खतरनाक चीज ने काटा है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई है। इनको जल्दी से इंजेक्शन लगाना होगा ताकि इनको होश आ जाए। और फिर डॉक्टर प्रिया को इंजेक्शन दे देती है। इस इंजेक्शन से प्रिया को होश आ जाएगा। अरे मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ है? प्रिया को होश आ जाता है। मम्मा को होश आ गया, मम्मा को होश आ गया। प्रिया, आप बेहोश हो गई थी और आपके मुंह पर बहुत ज्यादा छाले थे। आप बताइए, आपको किस चीज ने काटा था? डॉक्टर, मुझे बहुत बड़ी मकड़ी ने काट लिया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। अरे प्रिया जी, हम तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। प्रिया जी, मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया था आपको बेहोश देख के। हाँ प्रिया, हम सब बहुत ही ज्यादा डर गए थे तुम्हें बेहोश देख के। शुक्र है कि डॉक्टर आई और उन्होंने तुम्हें ठीक कर दिया। और फिर बबलू अपनी मम्मा की गोद में जाकर बैठ जाता है। मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा। और फिर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि प्रिया ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली कहानी में मिलेंगे। हेलो दोस्तों, बारबी विलेज स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये है चंदा का घर। सुबह सुबह का टाइम है और चंदा और उसकी बेटी सोना अभी तक सो रहे हैं। चलिए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या होता है। और फिर उसी समय चंदा उठ जाती है। सुबह हो गई क्या? अरे हाँ, सुबह हो गई है। देखो तो सूरज निकल भी आया है। बहुत ज्यादा देर हो गई है, अब हमें उठ जाना चाहिए। सोना को भी जगा देती हूँ, बहुत देर हो गई है ना। सोना बेटा, जल्दी से उठ जाओ। देखो तो सुबह हो गई है। सुबह देर तक सोते रहना अच्छी बात तो नहीं होती ना। चलो सोना बेटा, अब जल्दी से उठ जाओ। क्या मम्मा, सोने दीजिए ना, मैं थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगी ना। और ये कहकर सोना फिर से सो जाती है। अरे ये लड़की भी ना। सोना, मैं जा रही हूँ बाहर 5 मिनट में, तुम भी आ जाओ मेरे पीछे। अब मुझे दोबारा ना आना पड़े, खुद ही आ जाना। अरे सोना, तुम मेरी आवाज सुन भी रही हो या नहीं? अरे मम्मा, मैं आपकी आवाज सुन रही हूँ। 5 मिनट सोने तो दीजिए सुकून से। आप जाइए, मैं आपके पीछे ही आती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर आ जाना। और ये कहकर चंदा बाहर की तरफ चली जाती है। अरे ये क्या, ये मुझे पीछे दर्द और जलन क्यों होने लगी? अरे अरे, ये तो बहुत ज्यादा हो रही है जलन, और साथ ही साथ दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा है। रात को भी मुझे जलन और दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि मुझे सोना को बुलाना चाहिए। सोना, इधर आना जरा। और फिर चंदा दर्द की वजह से नीचे लेट जाती है। अरे ये मुझे क्या हो गया है? अरे ये दर्द और जलन बढ़ती ही जा रही है, अब मैं क्या करूं? और फिर मम्मा की आवाज सुनकर सोना भी आ जाती है। ये तो मम्मा की चिल्लाने की आवाज है, जल्दी से जाकर देखती हूँ मम्मा को क्या हुआ है। अरे मम्मा, आप यहाँ पर क्यों गिरी हुई हो? क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? आप नीचे क्यों लेटी हुई है मम्मा? ऊपर तो उठे मम्मा। अरे बेटा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पीछे जलन और दर्द हो रहा है और घबराहट हो रही है। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इसीलिए मैं लेट गई थी। सोना, तुम देखो मुझे क्या हुआ है। दिखाइए मम्मा, मैं देखती हूँ कि आपको क्या हुआ है। अरे मम्मा, आपको तो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है। आपको तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। बहुत दर्द हो रहा है। और फिर सोना अपनी मम्मा को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। मम्मा, जल्दी से बैठ जाइए। अरे हाँ बेटा, बस बैठने लगी हूँ। और फिर सोना अपनी मम्मा को साइकिल पर बिठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। बहुत दर्द हो रहा है। बस मम्मा, हम हॉस्पिटल आ गए हैं ना। डॉक्टर आंटी, आप मेरी मम्मा को जल्दी से देखिए, उनको पीछे बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन हो गए हैं। अरे बेटा, तुम फिक्र नहीं करो, तुम हॉस्पिटल आ गई हो ना, अब तुम्हारी मम्मी का इलाज हो जाएगा। तुम अपनी मम्मी को बेड पे लेटाओ, मैं जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ ताकि ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। ओके डॉक्टर आंटी, मैं जल्दी से जाती हूँ और मम्मा को लेटा देती हूँ। चलिए मम्मा, बेड पर लेट जाइए। डॉक्टर आ जाती है।
अरे दिखाइए, मैं देखूं आपको किस किस्म का इन्फेक्शन हुआ है। अरे आपको तो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है। आपको तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, मैं जल्दी से इंजेक्शन लगाती हूँ। आप घबराइए नहीं। और फिर डॉक्टर चंदा को इंजेक्शन लगा देती है। अरे बहुत दर्द हो रहा है। इंजेक्शन लग गया है, अब आप घबराइए नहीं। आपके ये इन्फेक्शन थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएंगे। मैं थोड़ी देर में आपको दोबारा चेक करने आऊंगी। हाय हाय बेटा, मुझे तो जलन होती ही जा रही है, जरा भी कम नहीं हुई और दर्द भी हो रहा है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। अरे क्या, आपको दर्द और जलन अभी भी हो रही है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर जल्दी आइए, डॉक्टर मेरी मम्मी को दर्द हो रहा है। अरे क्या आपका दर्द कम नहीं हुआ अभी भी? दिखाइए मुझे जरा। आपका तो इन्फेक्शन जरा भी कम नहीं हुआ, आपको हैवी डोज देना पड़ेगा। अरे हाँ डॉक्टर, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और जलन भी। आप परेशान नहीं हो, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। और फिर डॉक्टर चंदा को एक और इंजेक्शन लगा देती है। अब देखिएगा, आप थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। सोना, अब मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। ठीक हो जाने के बाद चंदा और सोना घर चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली कहानी में मिलेंगे।